नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जीका वायरस ने, दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस में से एक ने, यूपी में दस्तक दे दी है। जी हां, कानपुर में अब तक जीका वायरस के 4 मरीज मिलने की पुष्टि हो चुकी है। 23 अक्टूबर को एक आईएफ कर्मी में जीका वायरस होने की पुष्टि हुई थी। उसके बाद आईएफ में ही 175 के आसपास और वहां के कर्मचारियों की जांच की गई, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। लेकिन अब 3 और मरीजों में जो है जीका वायरस होने की पुष्टि हुई है। आपको बताएं कि कल लखनऊ के जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर ये मरीजों के सैंपल भेजे गए थे, जिनमें जो नतीजे हैं वो पॉजिटिव आए। इसके बाद तकरीबन जो 70 टीमें हैं स्वास्थ्य विभाग की, उसे कानपुर और जिन इलाकों में जीका वायरस होने की पुष्टि हुई है वहां भेजा गया है और तकरीबन 55,000 लोगों के जो सैंपल हैं वो लिए गए हैं, उनके नमूनों की जांच की जा रही है। तो कानपुर में फिलहाल क्या स्थिति है और राज्य सरकार इसे लेकर क्या कुछ कर रही है, इस पर बात करने के लिए शेफाली मेरे साथ होंगी। लेकिन उससे पहले कानपुर से मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि टेलीफोन लाइन पर है, किसी तकनीकी वजह से वहां वीडियो से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। सुमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुमित, ये बताइए अभी फिलहाल वहां क्या स्थिति है, आप कहाँ पर है? हमारी जानकारी यह है कि 4 लोगों में अब तक जीका वायरस मिलने की पुष्टि हो चुकी है। अभी आप वहां क्या कुछ देख रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, मैं हाईलाइट में हूँ। ये हाईलाइट में जीका जीका सेंटर बनाया गया है। ये जीका सेंटर हाईलाइट के माइक्रो बायोलॉजी विभाग में बनाया गया है। जैसा कि कल 3 पेशेंट और आए हैं, 3 संक्रमित मरीज और आए हैं जीका वायरस के, और इससे पहले एक आया था। तो कुल मिला के कानपुर में जीका वायरस के जो भी संक्रमित पेशेंट उनकी संख्या 4 पहुंच गई है। लेकिन इन 4 पेशेंटों ने स्वास्थ्य विभाग की निगरानी को बढ़ा दिया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जीका वायरस एयरफोर्स कानपुर में, तो एयरफोर्स का काफी बड़ा कैंप है, और वहां से जीका वायरस का है। अब ये जीका वायरस एयरफोर्स कर्मियों तक कैसे पहुंचा, ये स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी बात है, इसका पता लगाना कैसे पहुंचा। मैं आपको बता दूं कि 3 सदस्य दिल्ली से आई थी, एम्स से आई थी, 3 सदस्य टीम, ये पता करने के लिए कि जीका वायरस कानपुर में कैसे आया। लेकिन उस टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। टीम अभी तक ये नहीं पता लगा पाई है कि जीका वायरस कानपुर तक कैसे पहुंचा। और सबसे खास बात यह है कि कानपुर के स्वास्थ्य विभाग ने 70 टीमों का गठन किया है। जैसा कि पहला मामला 23 अक्टूबर को आया था। 23 अक्टूबर को एयरफोर्स कर्मी एलियो संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने 70 टीमें पोखरपुर में तैनात की थी, ये पता लगाने के लिए कि वहां पर कौन से गर्भवती महिलाएं कितनी है, उनको चिन्हित किया जा रहा है। और गर्भवती महिलाओं के साथ साथ उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो बुखार से पीड़ित, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, और सैंपल लेने के बाद इनको लखनऊ केजीएमयू भेजा जा रहा है। जैसे कि जब ये सैंपल भेजेंगे तो 30 पेशेंट और संक्रमित सामने आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बने रहिए सुमित आप हमारे साथ। शेफाली भी मेरे साथ है। शेफाली, बेशक राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का सबब है। अभी आप राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाते देख रही हैं? कितनी वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेजी गई हैं? और कल जो मरीजों की पुष्टि हुई है, क्योंकि लखनऊ में जो किंग्स मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहां पर ही सैंपल भेजे गए थे, तो वहां से क्या कुछ रिपोर्ट? जी नीरज जी, देखिए, कोरोना और डेंगू के बाद ये जीका वायरस के रूप में एक स्टेट गवर्नमेंट के पास एक नई परेशानी है, क्योंकि फेस्टिवल टाइम भी चल रहा है। और इस बीच जो है कानपुर में जो है 4 पेशेंट जो है वो जीका वायरस के मिले हैं, तो इससे अलर्ट मोड पे आ गया है प्रशासन। और इसके लिए जो डीजी हेल्थ हैं डॉक्टर वेदव्रत सिंह, उन्होंने सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि कहीं भी अगर बुखार के मरीज मिल रहे हैं तो उनकी स्क्रीनिंग की जाए। और इसके अलावा अगर उनके लक्षण जो है वो जीका वायरस से मिलते हैं तो उनके सैंपल्स जो हैं वो जांच के लिए भेजे जाएं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सभी जिलों में एक रैपिड रिस्पांस टीम के गठन का कहा गया है, निर्देश दिया गया है। ये जो रैपिड रिस्पांस टीम होगी ये सभी जिलों में तैनात की जाएगी, और ये उन जगह में जहां पर बुखार के पेशेंट हैं या फिर जहां पर डेंगू के पेशेंट मिल रहे हैं, क्योंकि जो जीका वायरस है उसका भी कनेक्शन मच्छर से है, एडीज मच्छर के काटने से ही फैलता है। तो जिन जगह में ये डेंगू के पेशेंट मिल रहे हैं वहां पे रैंडम सर्वे किया जाएगा, और वहां के जो पेशेंट हैं डेंगू के, उनके कुछ के सैंपल्स जो हैं वो जीका वायरस की जांच के लिए भी भेजे जाएंगे, ताकि ये पता लग सके कि वहां पे जीका वायरस का इफेक्ट है या नहीं है।
तो इसके अलावा जो विदेश से लोग आ रहे हैं या फिर दूसरे राज्य जैसे केरल हो गया, राजस्थान हो गया, जहाँ पर जीका वायरस के ऑलरेडी केस मिल चुके हैं, वहाँ से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के लिए भी कहा गया है। और गर्भवती महिलाओं के लिए खास तौर पर जो है निर्देश दिए गए हैं निगरानी के, क्योंकि ये कहा जाता है कि जीका वायरस का जो मतलब जीका वायरस जो है वो गर्भ में पल रहे बच्चे के सर पे इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो उनकी खास तौर पर निगरानी का निर्देश दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से। और इससे पहले हमारे जैसे साथी सुमित ने भी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से टीम भेजी गई थी कानपुर में, ये पता लगाने के लिए कि इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से फैला एयर फ़ोर्स के कर्मियों में। जो ये एक बड़ी बात है कि अभी तक इसका कुछ पता नहीं लग पाया है, क्योंकि 23 अक्टूबर को पहला केस मिला था कानपुर में। उसके बाद अभी 7 से ज़्यादा 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और अभी तक इसके बारे में पता नहीं लग पाया है सोर्स क्या है। तो ये एक मतलब बड़ी बात है, सोर्स का बिल्कुल ना मिल पाना। बिल्कुल बिल्कुल, और ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। सुमित, जैसा शेफाली ने कहा कि जब भी इस तरह के जीका वायरस का कोई मरीज मिलता है या किसी में पुष्टि होती है तो पहली कोशिश ये होती है स्वास्थ्य विभाग की, अमले की, ये पता लगाना कि सोर्स क्या है। तो जो मिस्टर अली है जिनमें 23 अक्टूबर को सबसे पहले जीका वायरस मिलने की पुष्टि हुई थी, वो सुने ट्रेवल करके आए थे, तो वो कहाँ गए थे? क्या कुछ उनके बारे में भी किसी सोर्स का पता लग पाया कि कैसे उनमें ये जीका वायरस एंटर हुआ? और उसके बाद जो जिलाधिकारी होगा और मंडलायुक्त होगा, इन्होंने भी एमएम अली के परिवार से बात की, एमएम अली से भी डॉक्टरों ने बात की। तो उनका यही कहना, स्वास्थ्य विभाग ने इस बात का अभी तक खुलासा नहीं किया है कि उनके बीच क्या बातचीत हुई है, ये जीका वायरस की ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, या जो एमएम अली से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की क्या रिपोर्ट है, अभी तक इसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। और जैसा कि अभी सैफाली जी ने एक बात बताई कि केरल और राजस्थान से जो भी पेशेंट मान लीजिए कानपुर या इसके अलावा अन्य जगह भी जाएंगे, तो उनको जिस तरीके से कोविड के सैंपल रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, उसी तरीके से जीका वायरस की भी सैंपल रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, तभी एंट्री हो पाएगी। और हमारे दर्शकों को हम बता दें कि जीका वायरस जो है दरअसल एडीज मच्छर, जैसा कि शेफाली ने भी आपको बताया, उससे फैलता है। और अगर कोई मच्छर इस तरह से संक्रमित है और उसके बाद वो जितने लोगों को इस तरह से काटता है, तो उनमें ये जो वायरस है कह सकते हैं कि वो ट्रांसमिट हो जाता है, वो चला जाता है। यही बड़ी चिंता की बात है। लिहाजा प्रशासन की सीमित कोशिश वहां पर ये होगी कि फॉगिंग का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मच्छरों से डेंगू फैल रहा है, मच्छरों से जीका वायरस फैल रहा है। तो साफ सफाई को लेकर, मच्छर मारने को लेकर या लोगों को इस बारे में एजुकेट करने को लेकर प्रशासन क्या कर रहा है? मात्र खाना पूर्ति, फॉगिंग की बात हो या सफाई की बात हो, खाना पूर्ति मात्र होती है। जैसे कि आपको बता दूं कि कानपुर का पुरसौली गांव जो कल्याणपुर ब्लॉक में पड़ता है, वहां पर 15 मौतें हुई। प्रशासन ने कहा कि कुछ डेंगू से हुई और कुछ सामान्य बुखार से हुई, जबकि इसकी असली रिपोर्ट अभी तक किसी को नहीं पता है कि ये बुखार किस वजह से आया था, क्यों 15 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य महकमा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। 15 मौतों के बाद भी स्वास्थ्य महकमा इससे शांत बैठा हुआ है। इसी तरह से यह जिसपे जैसा कि पहले कानपुर में कोरोना वायरस, इसके बाद ब्लैक फंगस, डेंगू और अब जीका, लोग डरे हुए हैं, लोगों के अंदर भय। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीका वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जीका वायरस के बारे में पता ही नहीं है कि जीका वायरस ये है क्या, और प्रशासन को चाहिए कि इसके लिए जागरूकता फैलाएं, लोगों से बात करें, उनको जागरूक करें कि कैसे साफ सफाई रखें, कैसे बचें। बिल्कुल सुमित, सबसे बड़ी चिंता की बात ये भी है कि जो कैंट एरिया है वहां पर इस वायरस ने दस्तक दी, और हम सभी जानते हैं कि किसी तरह से भी भले ही आर्मी हो, नेवी हो, आईएएफ हो, अगर यहाँ पर इस तरह की कोई गंभीर बीमारी दस्तक देती है तो ये और ज्यादा चिंता की बात है। तो क्या इस पैनिक को भी समझा जा रहा है, इस चिंता को भी समझा जा रहा है? कानपुर का कैंट एरिया है, ये कहा जाए जहाँ भी कैंट एरिया वहाँ पे बहुत ज्यादा साफ सफाई होती है। वहाँ पे बहुत गंदा होता है, इस तरह के मच्छर लोग नहीं पाए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग ये जीका वायरस का जो मच्छर है, एडिस मच्छर, ये वो हमें
होता है तो हम उसकी 40 बच्चा भेजेगा है दिल्ली जांच की है। यदि उनका आरएनए लिया जाएगा, आरएनए को टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। यदि आरएनए की जो रिपोर्ट आती है, आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की रिपोर्ट आएगी, उसमें ये पता चलेगा कि ये वायरस किस देश का है, ऑस्ट्रेलिया का है, अफ्रीका का है या अन्य किसी देश का है। बिल्कुल। शेफाली, जीका वायरस तो अब उसके तो 4 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है, लेकिन डेंगू के बारे में हम देख रहे हैं कि डेंगू की जो स्थिति है वो भी आए दिन लगातार खराब होती जा रही है, उसके भी मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके बारे में सिचुएशन अभी आप ओवरऑल यूपी में क्या बता सकते हैं और उसे लेकर क्या कुछ कर रहा है प्रशासन? जी, डेंगू के पेशेंट भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। अगर बात करें कानपुर के और आसपास के जिले हैं, लखनऊ, राजधानी लखनऊ, यहाँ भी लगातार पेशेंट आ रहे हैं डेंगू के। तो अभी तक ये देखा गया कि प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से जो है वो 27,000 से अधिक पेशेंट्स घरों पे जो है वो सैंपल लिए जा चुके हैं और स्क्रीनिंग लगातार की जा रही है इसको लेकर के। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, जो लगातार जो है सफाई अभियान भी और इन मच्छरों की जो है वो ब्रीडिंग ना हो, उनको रोकने के लिए छिड़काव वगैरह भी किया जा रहा है। और क्योंकि जीका वायरस भी जो है उसका कनेक्शन जो है वो डेंगू से ही है, मतलब मच्छर की वजह से ही है। तो इसलिए जो है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सतर्कता और ज़्यादा बढ़ा दी गई है, ताकि मतलब पहले से ही अगर इस स्टेट गवर्नमेंट में एक परेशानी जो चल रही है डेंगू के रूप में, अब वो आगे और एक्सटेंड होकर के वो कहीं और बड़ी बीमारी में ना फैल जाए। मतलब जीका के बारे में ऑलरेडी लोगों को जागरूकता नहीं है, ये भी फैलाने मतलब इसको जागरूक करने की बहुत अधिक ज़रूरत है अभी। और इसके अलावा जैसा कि हमारे स्वास्थ्य बिल्कुल एक दर्शक भी पूछ रहे हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो लक्षण आपको बताएं कि लक्षण इसके वही हैं जो ज्यादातर वायरस में होते हैं। हल्का बुखार आता है, सिर दर्द होता है, जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन होता है, आंखें लाल हो जाती हैं। तो बहुत जरूरी आपके लिए कि अगर आपने इन दिनों हाल फिलहाल किसी भी तरह के बुखार के अगर आपको लक्षण मिलते हैं, तो बजाय कोई घरेलू इलाज करने के या तबीयत को और ज्यादा बिगड़ने का उसका इंतजार करने के, आपको जल्द से जल्द अपना यूरिन और ब्लड जो है वो टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ब्लड और यूरिन के सैंपल से ही जो है इसकी पुष्टि हो जाती है कि आखिर किस तरह की बीमारी जो है आपको हुई है। तो जैसा कि शेफाली ने बताया, ये नर्वस सिस्टम पर भी असर करता है और यही वजह है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, अगर भगवान ना करे उनमें से कोई इसके अगर संपर्क में आता है, तो जो बच्चा है उसमें कह सकते हैं कि कुछ तरह की असामान्य लक्षण बाद में देखने को मिल सकते हैं, वो इससे प्रभावित हो सकता है, दिमागी बीमारी तक हो सकती है। तो इसीलिए जो प्रशासन है, शेफाली बहुत अलर्ट है। उन्होंने तकरीबन, जैसा आपने पहले बताया, कि अपनी 70 के करीब टीमें भेजी हैं और कई जो तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर का जो एरिया है उसे एक तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है। सुमित, ये बताइए कि जिस एरिया में पहला मरीज मिला है उसके आसपास के कितने किलोमीटर के दायरे में अभी जांच हुई है और कितने एग्जैक्टली सैंपल अब तक लोगों के लिए गए? उनका जो घर है उसको केंद्र बिंदु मान के 3 किलोमीटर की रेंज है। 3 किलोमीटर की रेंज में लगभग 55,000 घर हैं। उन 55,000 घरों की 70 टीमें तैनात की गई है। ये 70 टीमें गर्भवती महिलाओं की विजिट कर रही हैं। इसके बाद जो बाहर से लोग आए उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रही है और इसके साथ ही जो जिनको बुखार से पीड़ित है उनको उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, सैंपल को जांच के लिए भेजा जा रहा है। इसी तरह से जो कल 3 और पेशेंट आए, जिसमें से एक पेशेंट की उम्र 31 साल है और दूसरे पेशेंट की उम्र 30 साल है और तीसरा पेशेंट है उसकी उम्र 40 साल है। तो इनमें से जो कल 2 पेशेंट है ये चकेती के श्यामनगर रहने वाले हैं। तो यहाँ के भी 3 किलोमीटर एरिया को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ भी स्वास्थ्य विभाग की टीमों को लगाया गया है। जैसे स्वास्थ्य विभाग की टीमें पोखरपुर में काम कर रही है, उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीमें चकेरी के श्यामनगर में भी काम कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुमित, इस पूरे मामले में अपडेट के लिए, इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए। और शेफाली मेरी सहयोगी लखनऊ से जुड़ी थी, शेफाली आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता सुमित कानपुर से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वहां जीका वायरस से संक्रमित 4 मरीजों की अब तक पुष्टि हो चुकी है। उसके बाद स्वास्थ्य अमला हरकत में आया है। तकरीबन 50 के करीब जो है टीमें हैं, वो 70 के करीब जो टीमें इस इलाके में भेजी गई हैं। हजारों लोगों को का टेस्ट हो रहा है। खासतौर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको ज्यादा खतरा है, लेकिन फिर भी हम इस बात को जरूर अंडरलाइन कर दें
ये बीमारी जानलेवा नहीं है। ज्यादातर जो मरीज है वो घर पर ही ठीक हो जाते हैं, और ऐसा नहीं कि कोई कोविड-19 जितनी कोई खतरनाक बीमारी है, तो उस तरह से पैनिक भी ना करें, लेकिन हाँ, एहतियात जरूर बरतें, अपने आसपास साफ सफाई रखें। मौसम वैसे भी ठंडा हो रहा है तो पूरे बाजू के कपड़े पहने, और अगर बीमारी का कोई लक्षण या बुखार कुछ भी आता है तो बजाय घरेलू इलाज करने के जल्द से जल्द अपने जो आप टेस्ट हैं वो करवा लें। तो फिलहाल हमारी इस लाइव पेशकश में इतना ही। शेफाली का, सुमित का और तमाम दर्शकों का हमारे साथ जो जुड़े रहे बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।